हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में और जानेंगे कि ये रोपवे प्रोजेक्ट कहाँ है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और सडनली जो है ना क्यों इसकी कंप्लीसन की जो है डिमांड वो वॉर फुटिंग लेवल पे आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यूज़ हेडलाइंस है। एक तो ये है कि जो राज्यसभा एमपी है कहाँ के, पंजाब से, ठीक है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनको अर्ज किया है कि भाई इसको बहुत जल्दी से इस रोपवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। तो रीज़न जो है इस डिमांड का वो इसलिए है क्योंकि अभी आपको पता है कि एक अनफॉर्चुनेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है केदारनाथ में, जहाँ पे 6 पिलग्रिमेज जो श्रद्धालु थे और जो पायलट थे, ठीक है, उनका देहांत हो गया। तो सिंस वो जो आपको पार्टिकुलर ये जो टूरिज़्म साइट सब है, ठीक है, चाहे केदारनाथ धाम हो या बहुत सारे ऐसे भी हिल्स है, ठीक है, बेसिकली पहाड़ी एरिया में, तो वहाँ पे जो टेरेन होती है ना उसमें रास्ता बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो या तो आप एयरवेज जो हेलीकॉप्टर है उससे जा सकते हो, या आप एक पार्टिकुलर फुट हिल से लेकर के दूसरे पार्टिकुलर फुट हिल तक आप आराम से उसको रोपवे से कनेक्ट करके आप जो है जा सकते हो। ठीक है, तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और इसको ध्यान में रखते हुए जो रोपवे प्रोजेक्ट था गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब एंड केदारनाथ धाम का, उसको जो है ना अब आपको वॉर लेवल पे इसको नेड की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, तो ये जो रोपवे प्रोजेक्ट था ये आपको रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत NHAI आता है, तो उसके द्वारा लॉन्ग पेंडिंग पड़ा हुआ था। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट है ये आपको कनेक्ट करेगा किसको, तो ये रोपवे प्रोजेक्ट कनेक्ट करेगा गोविंद घाट टू गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब इन उत्तराखंड। ठीक है, ये जो गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब है ये होली प्लेस है किसके लिए, सिख के लिए, और यहाँ पर लगभग 5000 विजिटर्स जो है ना एवरीडे आते हैं। ठीक है, तो सिंस जो प्रोजेक्टेड फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, तो जो आपको गोविंद घाट से लेकर के गुरुद्वारा तक जाने का जो रास्ता वो अभी एक दिन का है, या तो आप पैदल जा सकते हो या हॉर्स से जा सकते हो। ठीक है, और आपको जो है ना नाइट हॉल्ट भी करना पड़ता है बीच में, क्योंकि एक दिन जब आप लगेगा 24 घंटे तो आप उसमें जो है ना नाइट हॉल्ट भी करोगे। और अगर मान लीजिए कोई इंक्लीमेंट वेदर या लैंडस्लाइड या स्टीप क्लाइम्स आता है तो इस थ्रेड्स में आप जब स्टे करोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स भी होने वाली है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो डिमांड है उस कंप्लीसन की वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक तरह से लोग अब गुस्सा में आ गए हैं और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जाकर के बोलते हैं, इसलिए राज्यसभा एमपी ने इसकी मांग बहुत तत्परता से की है। ठीक है, मैं आपको जैसे बताया कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको फ्यू इयर्स पहले NHAI को जो है ना इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बात कही थी, तो उस टाइम पे इसका कॉस्ट 850 करोड़ रुपये था, लेकिन गवर्नमेंट इसको नहीं बना पाया। फिर उसके बाद इसके कंप्लीशन के लिए बिड्स को जो है ना अनाउंस किया गया, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, फिर भी जो है ना गवर्नमेंट को कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं मिला इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो इंसिडेंट्स अभी हुआ है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब ये फ़ैसला लिया गया कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इस प्रोजेक्ट को प्रोएक्टिवली अब जो है ना कंप्लीशन करेंगे, और इस तरह से बोल सकते हो कि अभी अक्टूबर 21 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। रीज़न है कि ये जितने भी साइट है यहाँ पे एल्डरली लोग जाते हैं और जो श्रद्धालु होते हैं उनको बहुत आप बोल सकते उत्सुकता होती है इन साइट्स को विज़िट करने की। तो उससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें भी बूस्ट आएगी और टूरिज़्म जो है ना पार्टिकुलरली वो भी आपको बढ़ेगा। दूसरा बात, ये जो हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट है इसका लेंथ लगभग 12.4 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये जो जैसा मैंने आपको बताया एक दिन से घटा करके ट्रेवल टाइम 45 मिनट्स कर देगा, तो बहुत अच्छी बात है। कनेक्ट करेगा आपको घंगड़िया जो गेटवे टू वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है उसको भी ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, रोपवे जो है ना एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है जो सेफ़, सिक्योर और स्टेबल होता है। हालांकि कोई भी ट्रांसपोर्ट 100% सेफ़ नहीं है, लेकिन आज कंपेयर टू द अनदर ट्रांसपोर्ट ये एक सेफ़, सिक्योर एंड स्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है।
और ये रिलीजियस टूरिज़्म को भी बढ़ावा देगा, ये स्पेशल जो प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा उस पार्टिकुलर रीजन्स में, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे बढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की बात करें, ये एक नेशनल पार्क है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स और वैरायटी ऑफ फ्लोरा हैं, ठीक है, जैसे एशियाटिक और रेयर और इंडेंजर्ड एनिमल्स लाइक एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लियोपार्ड, मस्क बियर, ब्लू शिप, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और इसको कब यूनेस्को का दर्जा मिला था, तो 1988 में, ठीक है। और उस टाइम पे जो यूनेस्को के 12th सेशन में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपका पार्टिकुलर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, ये किसका पार्ट है, तो ये आपको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स का पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, सिंस ये पहाड़ी एरिया में है तो यहाँ पे जो है ना पार्क जो है ये पार्शियली एनुअली जो है ना, आपको एक तरह से बोल सकते हो पार्शियल फॉर्म में ओपन होता है केवल समर में, क्योंकि विंटर में यहाँ पे हैवी स्नो हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।